कमला अकेले रसोई में बैठी है। उसकी सास और पति महेश की यादें उसे घेर लेती हैं। महेश, तुम मुझे इस हालत में क्यों छोड़ गए? माँ, तुम भी चली गईं। अब यह घर सुनसान हो गया है। मैं किससे बात करूं? किसके सहारे जीऊं? चारों ओर ठंड का कहर था। कमला के दिल का सन्नाटा और घर में पसरा अकेलापन ठंड की उस तीव्रता को और गहरा बना रहा था। वह बार बार उसी दिन को याद कर रही थी जब उसने अपने पति और सास को खो दिया था। कमला, अरे ओ कमला, बाहर निकलो, मुझे एक जरूरी बात करनी है। कमला डरते हुए दरवाजा खोलती है क्योंकि सेठ एक मोटा तगड़ा आदमी था जिसके चेहरे पर क्रूरता झलकती थी। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? मैं वो पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति ने मुझसे उधार लिए थे, और तुम जानती हो इस घर को उसने गिरवी रखा था। सेठ जी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। महेश के जाने के बाद से मैं खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? मैं किसी को वक्त ही तो नहीं देता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यह घर और जमीन मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। कमला गिड़गिड़ाते हुए बोली। सेठ जी, मुझ गरीब पर कृपा कीजिए। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा होगा। सेठ क्रोधित होकर चला जाता है। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो महेश? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं अब इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सेठ के जाते ही कमला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुलकर गूंज रही थी। सर्दी अभी भी अपनी पूरी तेजी पर थी। हवाओं में बर्फीली ठंड घुली हुई थी और कमला के शरीर के हर हिस्से में ठंड की चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन उसे अब अपने और यह घर के लिए कुछ करना था। पेट भरने के लिए उसने ठानी कि वह आज किसी से कुछ काम मांगने जाएगी। कमला ने अपने पुराने फटे हुए साड़ी पहने काम की तलाश में गांव के घरों की ओर निकल देती है। हर दरवाजे पर खड़े होकर उनके काम मांगने की शुरुआत की, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसकी मदद करे। भैया, मुझे कोई काम दे दो। घर में कोई भी छोटा मोटा काम होगा, मैं कर लूंगी। मेरी मदद करो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। कुछ समय बीत गया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। कमला ने थोड़ा और इंतजार किया और निराश होकर दूसरे घर की ओर निकल दी। इस समय हमारे पास कोई ज्यादा काम नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तुम किसी दूसरी घर जाकर देख लो। कमला चुपचाप सिर झुकाए चली आती है और अगले घर की ओर बढ़ देती है। लेकिन अगले घर में भी वही हाल था। कोई काम नहीं था हर घर में। इस ठंडी में काम का अभाव था और लोग अपनी स्थिति का हवाला देकर उसे वापस भेज देते थे। कमला धीरे धीरे हर घर के दरवाजे पर से खाली हाथ लौट आई। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। उसके पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था। फटी हुई साड़ी में लिपटी हुई, सर्द हवाओं से कांपते हुए वह घर घर काम मांगने जा रही थी। सर्दी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसका दिल जैसे बोझ से भारी सा हो गया था, जैसे कि दुनिया की सारी परेशानियां उस पर आ पड़ी हों। कमला के आंखों में आंसू और दिल गहरा था। वह गहरी सांस लेते हुए खुद से ये कहा, ठंड, ये सर्द हवाएं सब मेरे लिए है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अकेले ही जीना होगा। कमला ने अपने अंदर छिपे उन आंसुओं को दबाते हुए घर की ओर वापस लौटी और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वह खाली हाथ घर लौट आई। वह घर आई तो उसने देखा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट में भूख की लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ था ही नहीं घर में। वह चूल्हे के पास बैठ जाती है और कुछ देर चूल्हे के पास बैठने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह निराश होकर बिस्तर की ओर बढ़ जाती है और वह अपने भूख को दबाकर
खाली पेट सोने चली जाती है। उसके आंखों में थकान और अकेलापन था। ऐसे लग रहा था जैसे सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। सर्द हवाओं के साथ एक और सुबह आई, लेकिन कमला के लिए मानो एक और दुख का दिन था। रात भर खाली पेट सोने के बाद उसकी हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें धंसी हुईं और चेहरा थकावट से भरा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ी, लेकिन वह राख का ढेर पड़ा था। महेश, अगर तुम यहाँ होते तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता, लेकिन अब तो मुझे यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। ठंड और बारिश से डरकर मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। अगर लकड़ी नहीं मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा, और भूख, ये भूख तो जीने नहीं देगी। उसके पास गर्म कपड़ों का तो नाम और निशान ही नहीं था, जैसे सिर्फ वही पुरानी साड़ी जो ठंड से बचाने में उसे नाकाम थी। पर पेट की भूख और चूल्हा जलाने की मजबूरी ने उसे जंगल से लकड़ी लेने जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वह कांपते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की, लेकिन बारिश ने सब कुछ गिला कर दिया था। लेकिन किसी तरह उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। वह ठंड से कांपते हाथों से लड़ियों का गट्ठर उठाया और घर की ओर बढ़ पड़ी। देखते ही देखते आज उसे 1 महीने पूरे हो चुके थे। अब उसे सेठ की धमकी और घर को बचाने की फिक्र सता रही थी, लेकिन वह क्या करती। खुद रुख सुख खाकर पेट की भूख मिटा रही थी। वह सेठ को कहां से पैसे देती। भैया, मुझे तुम्हारे था कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं कमला बहन, अभी तो कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ काम हुआ तो जरूर बुलाऊंगा। कमला, अरे ओ कमला, बाहर निकलो। मैं आज अपने पैसे लेने आया हूं। आज कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते सेठ जी, बताइए क्या करना है? क्या करना है ये तुम मुझसे पूछ रही हो? पिछली बार मैंने साफ कहा था कि तेरे पति ने मुझसे पैसे लिए हैं। वह पैसे और ब्याज लौटाना है। अब 1 महीना हो गया है। मैं अपने पैसे लेने आया हूं आज। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा कमला। सेठ जी, मैं क्या करूं? मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। महेश के जाने के बाद मेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। ये तेरे रोने धोने की बात मुझे मत सुना। मैं कोई दान पुण्य नहीं करने आया हूं। अगर पैसे नहीं दे सकती तो ये घर अब मेरे नाम है। यह घर अब खाली करो। सेठ जी, मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। ये घर मेरे सिर की छत है, इसे मत छीनिए। देख कमला, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है, लेकिन यह मेरी रोजी रोटी का सवाल है। मैं तुम्हें 15 दिन का और वक्त देता हूँ। अगर उसके बाद पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरा होगा, समझी कि नहीं? सेठ फिर आएगा और मेरा घर छीन लेगा, लेकिन मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। गांव में सर्दी की वजह से कोई जंगल नहीं जाता लकड़ी लेने। अगर मैं लकड़ी लाकर गांव वालों को बेचूं तो शायद पैसे जुटा लूं। यह मुश्किल तो है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कर सकती हूँ। बारिश और ठंड से डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं हो सकता। अगर महेश जिंदा होता तो वह भी यही करता। अब मुझे अपने लिए लड़ना होगा। फिर वह जंगल की ओर चल देती है। बीच रास्ते में फिर बारिश शुरू हो जाती है। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू कर दी। बारिश ने सब कुछ गिला कर दिया था, फिर भी वह सूखी लकड़ियां लेकर निकल जाती लोग है। सोचते हैं इस ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यह करना ही होगा। ये लकड़ी ही मेरे घर को बचाने का एक जरिया है। कमला गांव पहुंचती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कमला, इस सर्दी और बारिश में तुम जंगल कैसे चली गई? लकड़ियां तो कोई नहीं लड़ रहा है इन दिनों। भैया, सर्दी और बारिश से डरकर पेट नहीं भरा जा सकता। अगर आप लोगों को लकड़ी चाहिए तो मैं हर दिन जंगल से लाकर दूंगी। ठीक है बहन, हमें लकड़ियां और चाहिए तुम लाती रहना, हम तुम्हें कीमत देंगे। अब गांव वाले लकड़ियां खरीदने लगते हैं। अब कमला के चेहरे पर हल्की राहत और थोड़ा संतोष का भाव आता है। वह सोचते हुए घर की ओर निकल जाती है कि अगर वह इसी तरह मेहनत करे तो शायद सेठ के पैसे चुका पाएगी। लगातार बारिश के कारण लोग जंगल से लकड़ी लाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उनके घरों में लकड़ी खत्म होने लगे। ठंड इतना बढ़ गया था कि बिना चूल्हा जलाए दिन गुजरना मुश्किल था। रहे कठिन समय में कमला अकेली थी जो जंगल से लकड़ी ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। हर किसी को लकड़ी चाहिए थी।
गांव के लोग हर हाल में उसे ऊंची कीमत देने के लिए तैयार थे। कुछ अमीर लोग कमला को ऊंची कीमत देने लगे। कमला ने इस भीड़ और दबाव को संभालते हुए ईमानदारी से सबकी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। कमला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बस कुछ ही दिनों में सेठ के पैसे चुका दिए। गांव के लोग उसके मेहनत की अब सराहना करने लगे और कमला अब उस गांव के लिए एक नई मिसाल बन गई। उसको संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत था, जिसने उसे सम्मान और सुकून दिलाया। बच्चों, यह कहानी हमें यह सीख देती है, हमें अपने कठिन समय में भी धैर्य रखना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।